मसीही जीवन में अगर हम ये कहते हैं कि हम मसीही हैं, प्रभु को मानने वाले लोग हैं और परमेश्वर के ऊपर आस्था रखते हैं, तो एक बड़ा ये गंभीर विषय है कि हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती। और अक्सर कई बार हम विचार विमर्श में या बातचीत में इन शब्दों का प्रयोग बड़े ही सरलता से कर देते हैं। उन शब्दों का प्रयोग कर देते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही है। लेकिन उससे पहले इन प्रश्नों के जवाब को मैं आपके साथ 7 बिंदुओं के तहत में दूं, उससे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि प्रार्थना शब्द बाइबल में सबसे पहले कहां से आई। अगर आप उत्पत्ति की किताब उसके 4 अध्याय और उसके 26 पद को पढ़ें तो वहां पर इस बात का जिक्र है, लिखा गया है कि सेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोश रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। ये पहली बार यहां पर प्रार्थना शब्द का प्रयोग किया गया है। लेकिन अगर मूल इब्रानी भाषा में अगर इस शब्द को देखें, अर्थात प्रार्थना के शब्द को देखें, तो वहां पर मूल इब्रानी भाषा में प्रार्थना का शब्द आया है कारा, QARA, कारा। कारा का मतलब होता है बहुत ही विकट परिस्थिति में ऊंचे स्वर से पुकार के परमेश्वर को संबोधित करना, या यूं कह ले तकलीफ में, पीड़ा में, कष्ट में, वेदनाओं में जो असहनीय है, परमेश्वर को पुकारना। और ये प्रार्थना या ये जो कारा शब्द जो है, ये उत्पत्ति उसके 4 अध्याय और उसके 26वें पद में क्यों आया, ये एक अलग विषय है। लेकिन यहां पर इस बात को प्रकट किया गया है या मेंशन किया गया है या लिखा गया है कि वहां से प्रार्थना शुरू हुई। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि हमारी प्रार्थनाएं कई बार क्यों नहीं सुनी जाती। आज उन 7 संदर्भों को हम वचन से देखेंगे जो इस बात को बयां करती है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, कुछ ऐसा कारण है जिसके कारण से हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती। उसका पहला कारण यह है कि हम सच को सुनना पसंद नहीं करते, इसलिए प्रार्थना नहीं सुनी जाती। दूसरा है, अपने आप को नम्र या दीन नहीं करते, इसलिए भी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। तीसरा है, परमेश्वर को हम त्याग देते हैं या कोई ऐसी परिस्थिति आती है जहां हम परमेश्वर को अपने से अलग कर देते हैं, इसलिए भी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। चौथी बात है, कई बार हम अपने क्रियाकलापों के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा हम परमेश्वर को क्रोध दिलाते हैं, इसलिए भी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। पांचवी बात है, कई बार हम अपने हृदय को कठोर कर लेते हैं, इस कारण से भी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। छठवीं बात है कि हमारे अंदर दयालुता की कमी होती है, या किसी के प्रति जो केयरिंग नेचर होना चाहिए, या जिस किसी बात के लिए हमें अपनी दयालुता प्रकट करनी होती है, वहां हम इस बात से चूक जाते हैं, इसलिए हमारी भी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। और 7वीं बात है, हम कई बार हृदय में अधर्म की बातों को सोच करके प्रार्थना जो हम करते हैं उसके उत्तर से हम
दूर हो जाते हैं। सो आइए हम इन सातों बातों को हम परमेश्वर के वचन से देखें। उससे पहले कि हम इन बातों की तरफ आपका ध्यान केंद्रित करें, छोटी सी प्रार्थना कर ले। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, इस समय जबकि हम प्रार्थना के ऊपर वचन से देखने जा रहे हैं, पिता ऐसा होने दीजिए कि प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती, इसके लिए हम अपने आप को जांच सके। इन सातों बिंदुओं के तहत प्रभु हम अपने आप को प्रभु परख सकें कि आखिर क्या ऐसी वजह है जिसके कारण हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही है। और प्रभु इसका प्रत्युत्तर पाने के लिए आज हमें वचन से उत्साहित कर, ताकि हम अपने आप को जांच सकें, परख सकें और प्रभु सतर्क हो सकें, ताकि हमारी प्रार्थनाएं सुनी जा सके। धन्यवाद करते हैं प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगते हैं, दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। एक मसीही जीवन में अगर हम ये कहते हैं कि मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जाती, तो इससे बड़ी निराशा की बात और कुछ नहीं हो सकती। और इसी परिस्थिति और इसी बात को लेकर मैं आज आपके साथ इन बातों को बांटने के लिए तैयार हूं। सो पहली बात को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। नीति वचन की किताब उसके 28वें अध्याय और उसके 9वें पद में इस बात का एक संदर्भ लिखा गया है, एक परिचय दिया गया है, या यूं कह लीजिए कि पुष्टि की गई है, बात की सत्यता को जाहिर किया गया है। क्या लिखा है यहां पर 28 के 9 पद में कि जो अपने कान की या जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। फिर से मैं पढ़ रहा हूं, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। सत्य को जो एक्सेप्ट नहीं करता, यानी सत्य को जो अपनाता नहीं। और अगर आप भजन संहिता की किताब उसके पहले अध्याय को अगर आप पढ़ें, जो कि बड़े मौखिक हम रूप से उसे हम जानते हैं कि किस प्रकार से भजन संहिता उसके 1 में और उसके दूसरे पद में लिखा है कि क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वाली मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। रात दिन चूकता नहीं है। और वचन का या वचन की सत्यता या परमेश्वर की व्यवस्था या परमेश्वर के नियम या परमेश्वर के दिशा निर्देशन को तभी हम समझ सकते हैं जब हम वचन को खोलेंगे, वचन को पढ़ेंगे, वचन को हम अनुभव करेंगे, क्योंकि वचन जीवित है और जीवित वचन हमें जीवित करने की प्रेरणा देती है, यानी हमारे अंदर जीवन को डालने की प्रेरणा देती है। और उसी प्रेरणा के तहत उस सत्य को या उस व्यवस्था को, उस बात को हमारे जीवन में लागू करने के लिए हमें उत्साहित करती है। लेकिन वचन पढ़ेंगे तभी मालूम चलेगा कि व्यवस्था क्या है, नियम क्या है, आदेश क्या है, परमेश्वर की मनसा क्या है और सत्य क्या है। जैसा कि यूहन्ना के अंदर लिखा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपने आप को सत्य के रूप में प्रकट किया। इसका मतलब जब हम व्यवस्था को पढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, तो हम सत्य को ग्रहण करते हैं, सत्य का हम स्वागत करते हैं, सत्य को हम अपनाते हैं। और वो सत्य प्रभु यीशु मसीह है, जो कि हमें सतता के अंदर हमारे जीवन को बड़ी सामर्थ्य के साथ बढ़ाने की चेष्टा भी करता है और पवित्र आत्मा के द्वारा उत्साहित भी करता है। लेकिन जब हम वचन को जानेंगे नहीं, वचन को सुनेंगे नहीं, वचन को पढ़ेंगे नहीं, तब तक तो हम निराधार हैं। और कई बार ऐसा ही होता है कि हम अपने घरों के अंदर बाइबल तो रखे हैं लेकिन पढ़ते नहीं हैं, जिस कारण से परमेश्वर की व्यवस्था और सत्य से हम महरूम हैं। इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो सुनी नहीं जाती। क्यों? क्योंकि हम वचन को जानते ही नहीं है। आदि में परमेश्वर था, परमेश्वर वचन था। यूहन्ना की किताब उसके पहले अध्याय उसके पहले पद में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि ये वचन ही हमें जानना है।
इस वचन की सत्यता को जानना है जिससे कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाए। दूसरी बात, दूसरा इतिहास उसका 7वां अध्याय और उसका 14 पद। दूसरा इतिहास 7:14, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, सबसे पहला कंडीशन है कि हम जो परमेश्वर के लोग हैं, अनुयायी हैं, फॉलोवर्स हैं, और हम कहते हैं कि हम प्रभु के पीछे चलने, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं, तो पहले हमको उसका बनना पड़ेगा। कैसे बनेंगे? वचन बिना पढ़े तो हम बन नहीं सकते। जब तक सत्य का प्रकाशन हमें नहीं मिलेगा तब तक हम उसके पीछे चलने वाले हैं नहीं। थोड़ा सा कड़वा है, या तो घोंट जाइए या तो कड़वाहट को बर्दाश्त करिए। हम प्रभु को ग्रहण नहीं करते, हम प्रभु के विचारों को, उसकी सत्यता को, उसके दिशा निर्देशन को हम ग्रहण नहीं करते, तो शायद नहीं, यह हकीकत है कि हम उसके लोग नहीं हैं। और यहां लिखता है कि यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनके पापों को क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। 3 बातें हैं। मेरे लोग जो मेरे कहलाते हैं, क्या हम प्रभु के लोग हैं? क्या हमने प्रभु को ग्रहण किया है? अगर प्रभु को ग्रहण किया है तो उसकी तरह हमारा व्यवहार भी होना चाहिए, क्योंकि वचन कहता है कि कर्म बिना विश्वास के और विश्वास बिना कर्म के अधूरा है। इसका मतलब कि हम अपने विश्वास और कर्म के द्वारा हम प्रकट कर सकते हैं कि हम प्रभु के लोग हैं, लेकिन अगर हमारा कर्म और विश्वास दोनों ही ढकोसले का है, दोनों ही आडंबर का है, दोनों ही दिखावे का है, तो हम कहीं से उसके लोग नहीं हैं। और जब हम उसके लोग नहीं हैं तो हमें दीनता नहीं आएगी, क्योंकि प्रभु के लोगों में दीनता का एक आत्मा पाई जाती है। और मत्ती किताब उसके 5वें अध्याय में स्पष्ट लिखा है, अगर उसको आप पढ़ेंगे तो वहां पहाड़ी उपदेश के अंदर इसी बात का वर्णन है, लिखा गया है वहां पर। मैं पढ़ दे रहा हूं, इसलिए पढ़ रहा हूं कि शब्द का सही उच्चारण हो और हम उसको समझ सकें। साफ स्पष्ट लिखा है कि धन्य हैं जो दीन हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। रिवॉर्ड है यहां, और दीनता का परख तो उसके हाथों में है, वो परखेगा कि हम कितना दीन हैं। लेकिन उससे पहले हमको उसका लोग बनना होगा, फिर उसके बाद हमें दीन होना होगा ताकि हमारी प्रार्थना सुनी जाए। और तब लिखा है बुरे चाल से फिरना है। यानी 3 बातें हैं, प्रजा का लोग, दीनता से प्रार्थना और बुराई से अलग होना। और ये 3 चीजें अगर हमारे जीवन में हैं, अगर हम प्रभु के लोग नहीं हैं, अगर हमारे अंदर दीनता नहीं और हम बुराई को करने से अलग नहीं हो रहे हैं, बाज नहीं आ रहे हैं, हट नहीं रहे हैं, तो हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। तीसरी बात, दूसरा इतिहास उसका 15वां अध्याय और उसका 2 अध्याय का कुछ खंड में पढ़ रहा हूं, जहां लिखा है, जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वो तुम्हारे संग रहेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि हम उसके संग हैं कि नहीं है? अगर नहीं है तो कहां है?
हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, ऐसा बोलते हैं। वो तो स्वर्ग में है, हम कहां हैं? हम किस अभिलाषा में, किस उम्मीद से जीवन को यापन कर रहे हैं? और प्रश्न यह उठता है कि हम उसके संग हैं या उसकी संगति में है कि नहीं है। क्योंकि यूहन्ना किताब उसके 15वें अध्याय में कहता है, जो डाली मुझ में है वो उसे काटता छांटता है ताकि और फले, और जो नहीं है, जो लगा हुआ है लेकिन फल नहीं ला रहा है, उसको वो ऐसे ही काट देगा ताकि वो आग में झोंक दिया जाए। संगति, परमेश्वर के साथ हमारा एक वाचा, परमेश्वर के साथ एक हमारी प्रतिज्ञा, परमेश्वर के साथ हमारा एक संबंध है कि नहीं है? नहीं है तो प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, बिल्कुल स्पष्ट है। क्योंकि यही बात यहां लिख रहा है कि यदि यहोवा के संग रहोगे तो यहोवा तुम्हारे संग रहेगा। इसका मतलब कि वो जो हम बोलेंगे वो सुनेगा। अदन के बारे में क्या हो रहा था? अदन के बारे में तो यही हो रहा था कि जब तक वो धर्मी थे, परमेश्वर उनसे बातचीत कर रहा था, और परमेश्वर जो कह रहा था वो आदम और हवा सुन रहे थे, और जो आदम और हवा बोल रहे थे वो परमेश्वर सुन रहा था। हालेलुया। हमारी बात इसीलिए तो नहीं सुनी जा रही है क्योंकि हम उसके संग नहीं है। दूसरी बात लिखी है कि यदि तुम उसके खोज में लगे रहो तो तुम को वो मिल जाएगा। मत्ती 7:7 में कहता है, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। हम खोज क्या रहे? हमारा खोज किस दिशा में जा रहा है? कहीं हम भौतिकता की खोज तो नहीं कर रहे? हम किसी से प्रतिष्ठा की खोज तो नहीं कर रहे? हम किसी से सम्मान पाने की खोज तो नहीं कर रहे? हम किसी से संसारिक प्रेम को पाने की खोज तो नहीं कर रहे? हम क्या खोज रहे हैं? अगर हमारी खोज संसार की है तो प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती किताब उसके 6वें अध्याय उसके 33 पद में, कि पहले मेरे राज और धर्म की खोज करो तो तुम्हें सब चीज दे दिया जाएगा। सारी वस्तुएं दे दी जाएगी, रोटी दे दिया जाएगा, कपड़ा दे दिया जाएगा, मकान दे दिया जाएगा, जो वॉट एवर यू लाइक इट, आप जो चाहते हैं वो परमेश्वर आपको देगा। पहले उसकी संगति में तो आओ, पहले उसको खोजने का प्रयत्न तो करो। और लिखा है, परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वो भी तुमको त्याग देगा। आखिरी निष्कर्ष यही है, अगर हम उसकी संगति में नहीं हैं, अगर हम उसके खोज में नहीं हैं, तो वो हमको त्याग देगा। चाहे हम जितनी भी प्रार्थना कर लें, फिर वो नहीं सुनेगा। क्योंकि मौका रहते ही अभी हम सही गाड़ी पर नहीं बैठे हैं। बड़ा अच्छा लगता है ये बात मैं बोलता हूं तो संडे स्कूल में हम लोगों को सिखाया जाता था, छोटी छोटी जीवन गाड़ी हाथ से नहीं बनती है। 2 स्टेशन होते हैं, स्वर्ग और नरक कहते हैं। कौन सी गाड़ी में बैठे हैं? किस गाड़ी में आप यात्रा कर रहे हैं? स्वर्ग जाने की गाड़ी में या नरक जाने की गाड़ी में? अगर आप परमेश्वर की संगति में नहीं हैं, परमेश्वर के लोग नहीं हैं, परमेश्वर की बातों को नहीं सुन रहे हैं, अगर आप परमेश्वर के खोज में नहीं हैं, तो परमेश्वर आपको त्याग देगा। फिर आप कितना भी चिल्लाते रहे, प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। फिर लिखा है चौथी बात, व्यवस्था विवरण उसका 3रा अध्याय और उसका 26 पद। व्यवस्था विवरण उसका 3रा अध्याय और उसका 26 पद, जहां लिखा है, परंतु यहोवा तुम्हारे कारण मुझसे रुष्ट हो गया और मेरी ना सुनी। मूसा और परमेश्वर के बाद बीच में एक वार्तालाप हो रही है। मूसा एक हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा है, प्रभु मुझे कनान जाने दीजिएगा। परमेश्वर बोलता है, नहीं, इस विषय में मुझे बात ही नहीं करना है, क्योंकि जो मैंने कह दिया सो कह दिया। मुझे इस विषय पर कोई बात नहीं कहनी है। कारण जानते हैं क्या था?
ये जिनका अगुआ बन करके मिस्र से छुड़ा करके लेकर के आगे बढ़ा था, इनके उपद्रव और कुड़कुड़ाने के कारण परमेश्वर के विरुद्ध एक गलती उसने कर दी। चट्टान को पानी के लिए कहना था और उसने चट्टान को मार दिया, और परमेश्वर की आज्ञा का अवहेलना कर करके उसने कनान के उस प्रतिज्ञा को, उसके जीवन में जो पूरा होना था, वो पूरा नहीं हो सका। जब मूसा के साथ ऐसा हो सकता है, जबकि वो मूसा हर विपरीत परिस्थिति में परमेश्वर के सिजदे में था और परमेश्वर उसके साथ था, परमेश्वर उसे देखता था और परमेश्वर उससे बातचीत करता था, परमेश्वर उसे 10 आज्ञा देता था और परमेश्वर उसके सामने हर एक उन बातों को रखता था जो इजरायलियों को कहना था। परमेश्वर ने उससे कुछ भी नहीं छिपा रखा था। उस मूसा को परमेश्वर ने कह दिया कि मुझे अब कोई बात इस विषय के लिए नहीं करना है, और तब मूसा बड़े निराश होकर के इजरायलियों को कहता है कि यहोवा, तुम इजरायलियों के कारण परमेश्वर मुझसे रोस्ट हो गया है, इसलिए मेरी नहीं सुन रहा है। जब मूसा से परमेश्वर रुष्ट होकर नहीं सुन सकता है, तो हम और आप तो नित नई गलतियां करते हैं। हम परमेश्वर को बार बार रोस्ट करते हैं, परमेश्वर के सामने हम खड़े होकर के उसे क्रोधित करते हैं, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपने शब्द से, अपने बोलचाल से, और फिर भी हम दावा करते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के मानने वाले लोग हैं। कैसे मान रहे हैं प्रभु यीशु मसीह को? क्योंकि सत्य से आपका कान तो सत्य से विमुख हो चुका है। आपका अपना हृदय नम्रता खो चुकी है। आप परमेश्वर को अपने कहीं व्यवहार से त्याग चुके हैं। कहीं ना कहीं परमेश्वर को आपने क्रोध दिला रखा है। कैसे सुनेगा परमेश्वर प्रार्थना? पांचवी बात, जकरिया की किताब उसका 7वां अध्याय, जकरिया की किताब उसका 7वां अध्याय और उसका 11वां पद लिखा है, परंतु उन्होंने चित्त लगाना ना चाहा। किस पर चित्त लगाना ना चाहा? परमेश्वर की आज्ञाओं पर, परमेश्वर की व्यवस्था पर। परमेश्वर ने कहा कि तुम अपने आप को नम्र और दीन करो, नहीं सुना। परमेश्वर ने कहा मुझे अपना लो, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, उन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया। परमेश्वर ने कहा कि मुझे रिस मत दिलाओ, मुझे क्रोध मत दिलाओ, लेकिन हम लोग वही काम कर रहे हैं। प्रतिदिन अपने जीवन से कुछ ना कुछ करते हैं, उटपटांग कर देते हैं, हरकतें ऐसी करते हैं जैसे मानो कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो कुछ भी बेहतर नहीं होता। परमेश्वर का वचन कहता है कि उन्होंने चित्त लगाना ना चाहा और हट किया, अपने आप को कठोर कर लिया, अपने हृदय को कठोर कर लिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी कहीं परमेश्वर के बातों पर चित्त नहीं लगाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन तो कहता है कि जिसके कान हो वो सुन ले। कान कहां जा रहा है? कान किस तरफ ज्यादा झुका हुआ है और किन बातों को हम ज्यादा सुनना पसंद करते हैं? मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप क्या सुनना पसंद करते हैं, पर मैं ये जरूर कहूंगा कि हम परमेश्वर की बातों को सुनना बंद कर दिए हैं और अपने मन को कठोर कर लिए हैं। इसीलिए परमेश्वर भी हमारी बातों को नहीं सुनता, जैसा कि हमने अभी पिछले पद में पढ़ा है कि तुम प्रभु के नजदीक आओगे तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा, तुम उसे अपनाओगे तो वो तुम्हें अपनाएगा, अगर तुम उसको त्यागोगे तो वो भी तुमको त्याग देगा। हमारा क्रियाकलाप, हमारी एक्टिविटी, हमारा रहन सहन, हमारा आत्मिक विचारधारा, हमारी आत्मिक जीवन हम अपनी सहूलियत से
तय कर लिए हैं, एक नियम बना लिए हैं, यही करेंगे तो हमारी धार्मिकता सही होगी। हम उसे अपने तरीके से, उसे हमने एक विधि में ढाल दिया है। और याद रखिएगा, विधि हमें पाप करने में और उस पाप की इजाफा में हमेशा उत्साहित करती है, लेकिन सत्यता हमारे पाप का अंतःकरण से, जड़ से समाप्त करता है। आज आप क्या चाहते हैं? आप क्या क्या अपने जीवन के अंदर महसूस करते हैं? जो महसूस करते हैं वैसा ही परिणाम आपके लिए मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन यहां पर इन बातों को स्पष्ट करता है कि हृदय कठोर कर लिए हैं। छठवीं बात, नीति वचन 21 का 13, नीति वचन 21 का 13 लिखा है, जो कंगाल की दुहाई पर कान ना दे वह आप पुकारेगा और उसकी ना सुनी जाएगी। कंगाल अगर पुकारता है, वचन क्या कहता है? वचन कहता है कि तुम अगर छोटे में से छोटे किसी एक के साथ करते हो, वो मेरे साथ करते हो। बिल्कुल स्पष्ट है। यानी कि जो नीडी है, जो जरूरतमंद है, चाहे वो धन का हो, चाहे आपके सहारे का हो, चाहे आपके संतावना भरे शब्द का हो, चाहे आंसुओं में आपके आलिंगन का अभिलाषी हो, दुख में मदद की आस मांगता हो, हम तैयार हो। हम कठोर ना बने, बल्कि हम उसकी दुहाई पर कान लगाएं। अगर हम चाहते हैं कि प्रभु हमारे लिए सुने, अगर हम चाहते हैं कि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे, तो हमें भी दूसरे की दुहाई को सुनना पड़ेगा। अगर आपके पास सक्षम आप हैं तो, अगर आपके पास वो काबिलियत है तो, अगर आपके पास देने की सामर्थ है तो आप जरूर सुने। कम नहीं होगा, क्योंकि प्रभु का कलाम कहता है, हम अपने धन को पृथ्वी पर नहीं बल्कि स्वर्ग में इकट्ठा करें, क्योंकि जहां तेरा धन रहेगा वहीं तेरा मन रहेगा। तो हमें धन कहां इकट्ठा करना है? स्वर्ग में जाना तो वही है, वहां इकट्ठा करें ना, इन छोटों में से छोटे किसी एक के साथ करके। अगर हम किसी के लिए करेंगे तो वो परमेश्वर के लिए करेंगे, और जब परमेश्वर के लिए करेंगे तो हम जब प्रार्थना करेंगे तो वो सुन लेगा। और आज यही एक रीजन है कि हम किसी के लिए करना नहीं चाहते। अगर हम करेंगे तो 10 जगह ढिंढोरा पिटवाएंगे। और प्रभु का वचन क्या कहता है? मत्ती के अंदर परमेश्वर ने इसीलिए कहा, हाय 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 हाय, सदूकी और फरीसी को इसीलिए बोला कि वो कुछ भी करते थे, वो अपने सामने ढिंढोरा पिटवाते थे। ऊंचे पर खड़ा होना उन्हें ज्यादा पसंद था, सम्मानीय जगह पर खड़ा होना बड़ा पसंद था उन्हें, लेकिन सुध ही लेना पसंद नहीं था। लिखा है, तुम तो अपने उंगली से उसे छूना भी पसंद नहीं करते, बल्कि दूसरों के ऊपर बोझ डाल देते हो। मेरे अजीजों, हम ऐसे जन ना बने जो ऊपर से दिखने में बड़े सुंदर हैं लेकिन अंदर सड़ांध भरा पड़ा है। हमें दूसरों की चिंता नहीं है। हम थोड़ा दे करके बहुत उत्साहित होते हैं, लेकिन याद रख लीजिएगा, कैन ने भी थोड़ा दिया लेकिन परमेश्वर ने उसे ग्रहण नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो उदार नहीं था। अगर हम उदार होकर के अगर किसी के लिए कुछ करते हैं, सेवा में भी कुछ करते हैं, आप अपनी बुट्ठी को सेवा के लिए बढ़ाते हैं, याद रखिए परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। और अंतिम बात, भजन संहिता 66 का 18 पद, भजन संहिता 66 का 18 पद, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, यदि
मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। आखिरी बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन में अनर्थ तो बहुत सोचते हैं, दूसरों के लिए विरोध की बात करते हैं, हम अपनी मृदु भाषा को खो चुके हैं, जलजलाहट से भरे पड़े हैं, बुरा करने के लिए हम प्रयत्नशील रहते हैं, व्यर्थ की बातों पर अपना ध्यान लगाते हैं। ध्यान लगाना है तो यहां लगाना है ना, ध्यान लगाना है तो इस पर लिखे गए वचन पर लगाना है ना। हम लगा कहां रहे हैं? वचन कहता है उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है। तो प्रकाश कहां से आ गया है? उस परमेश्वर की तरफ से आया है, और इसे हमें पढ़ना है, प्रतिदिन हमें इसे अपने जीवन में लगाना है, तब जाकर के हमारे अंदर की जो कुरीतियां हैं, जो विरोधाभास की बातें हैं, जो कठोरता है, जो अनसुनी करने की भावना है, जो परमेश्वर को क्रोध और रिस दिलाने की जो भावना है, जो परमेश्वर के विरुद्ध बात करने के लिए जो हमारे अंदर उकसाने वाली आत्मा है, उससे हम बच सकेंगे। नहीं तो कहीं से भी हमारा छुटकारा नहीं। प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाएंगी। क्या चाहते हैं? अगर आपसे कोई प्रार्थना निवेदन कोई मांगता है और कहते हैं कि अच्छा ठीक है मैं प्रार्थना कर देता हूं, और आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है, कैसा लगेगा आपको, या कैसा लगता है? मेरे अजीजों, ध्यान रखिएगा, हमारी प्रार्थनाएं समर्पण की प्रार्थना होनी चाहिए। हमारी प्रार्थना बोझ से भरी हुई प्रार्थना होनी चाहिए। हमारी प्रार्थना सत्य को ग्रहण करके करने वाली होनी चाहिए। हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के बेटा और बेटी बनकर होना चाहिए। हमारी प्रार्थनाएं हमारी कठोरता को खत्म करके नम्रता को धारण कर करके होनी चाहिए, तब हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी। नहीं तो हम प्रार्थना कितना भी कर लें, उसका कोई प्रत्युत्तर नहीं मिलने वाला है। प्रभु आप सबों को आशीष दे। निश्चित हम विश्वास करते हैं कि ये 7 बिंदुओं के तहत आप अपने आप को कहीं ना कहीं परखेंगे, कहीं ना कहीं जांचेंगे कि हमसे कहां चूक हो रही है, जो हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है। प्रभु आप सबों को आशीष दे। और मैं तो यही कहूंगा उत्साहित करने के लिए कि आप निरंतर इसमें रोज ताक झांक करिए, क्योंकि यहीं से आपके व्यक्तित्व का निखार होगा और आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाने के लिए आपको प्रोत्साहन मिलेगा। प्रभु आप सबों के मध्य हृदय में है, और प्रभु आपको अगुवाई करे। फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे, तब तक विदा लेते हैं। शालोम। प्रभु आप सबों के साथ हो।